हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक। तो बच्चों, आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स का कुछ बेसिक और उसका हल्का फुल्का कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसको हम वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। किस बेसिस पे? पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर या यूं कह लो उसकी डिग्री के बेस पे। लेकिन यहाँ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए मैं उतना ही बताऊंगा जितना आपको क्लास 10th के लिए रेलेवेंट है। तो बेसिक बेसिक अगर हम देखें तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, मैंने 3 पॉलिनोमियल लिख ले। मैं उससे ज़्यादा डिग्री वालों की बात नहीं कर रहा अभी। तो लीनियर वो होता है बच्चों जिसकी डिग्री होती है 1, मतलब हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 होगी। क्वाड्रेटिक वो जहाँ पे डिग्री होती है 2, हाईएस्ट पावर 2 वेरिएबल की। और क्यूबिक वो होता है जहाँ पे हाईएस्ट पावर होती है 3। अब मैं इसके बारे में बेसिक बताता जाऊंगा तो आपको क्लियर होता जाएगा। और यहाँ पे कंडीशन भी होती है कि तीनों केसेस में ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, वो यहां पे भी होगा और वो आपको थोड़ा क्लियर भी हो गया होगा। वो इसलिए रखा गया क्योंकि अगर यहाँ ए 0 हो गया तो 0 इंटू दिस टर्म ही 0 हो जाएगी, वो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। सिमिलरली यहाँ पे ना वो क्यूबिक रहेगा ना वो लीनियर रहेगा, है ना। तो इसलिए ये कंडीशन रखी गई है। अब बच्चों, अगर मैं ज़्यादा कंटेक्स्ट में देखूं तो क्वाड्रेटिक हमें ज़्यादा यूज़ है इस चैप्टर में, तो मैं इसके बिहाफ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर ये हुआ हमारा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक पार्ट तो ये हो गया ए बी सी, जहाँ पे ए एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है, बी एक्स का, सी कांस्टेंट टर्म होगी। ये ए बी सी होते हैं कांस्टेंट्स, मतलब ये नंबर्स होंगे। 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, तो उनकी वैल्यू फिक्स होती है। अगर यहाँ 2 है तो 2 की वैल्यू फिक्स है ना। और ये जो x वाला पार्ट है, ये और ये हो जाता है बच्चों हमारा वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल पार्ट वो जो वेरी करेगा। और ये हमने एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली 3 कंपोनेंट अगर मैं किसी पॉलिनोमियल के बोलूं तो यही हुए। एक तो कांस्टेंट पार्ट्स, दूसरा पार्ट हो गया उसका वेरिएबल पार्ट, और फिर हो गया हमारा वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया होता है। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ पे जितनी रेलिवेंट चीज़ है वो आपको क्लियर होगी। और हमारा इनका कुछ आगे और भी बताऊं अगर आपको, वैसे वो हम आगे जब क्वाड्रेटिक और क्यूबिक करेंगे तब भी हमें पता लगेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा एक बार यहाँ बता देता हूँ कि जितनी इसकी डिग्री उतने ही इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अब ये जीरो क्या है? जीरो टर्म का मतलब होता है वो एक्स की वैल्यू जिसे यहां पुट करने पे पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो ऐसी एक्स की वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का जीरो बोलते हैं। अब जितनी उसकी डिग्री है पॉलिनोमियल की उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? डिग्री 1 है तो एक ही होगा। यहाँ पे डिग्री 2 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? ऐसी एक्स की वैल्यू 2 होंगी जिन्हें पुट करने पे पूरा एक्सप्रेशन जीरो बन जाएगा। और यहाँ पे कितने होंगे जीरोज? 3। तो अब जीरोज को अगर मैं इन दोनों की खासकर बात करूं जिसे हम इस चैप्टर में देखेंगे मेजरली, तो इसमें क्या है बच्चों, इन जीरोज को हम किसी सिंबल से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे 2 जीरोज होंगे तो उन्हें अल्फा और बीटा, यहाँ पे 3 होंगे तो उन्हें अल्फा, बीटा और गामा से डिनोट कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, और ये कुछ नहीं है, जस्ट मैथमेटिकल सिंबल्स हैं जिन्हें आप हायर मैथ्स में भी देखेंगे। तो एक रिलेशन है इन जीरोस का और इनके कोफिशिएंट्स का। वो क्या है कि सम ऑफ जीरोस हमेशा माइनस बी बाय ए के बराबर होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमेशा सी बाय ए के बराबर होगा। जिसे मैं यूं भी कह सकता हूं कि सम ऑफ जीरोस हमेशा माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर के बराबर होगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमेशा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर के बराबर होगा। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, आगे हम यूज भी करें आगे, फिर इसे दोबारा भी बताऊंगा मैं। ऐसे यहां पे भी होता है क्यूबिक के केस में कि जो सम ऑफ जीरोस होता है वो माइनस बी बाय ए के बराबर, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम,
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा इंटू गामा अल्फा, ये होता है बच्चों c/a के बराबर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तीनों जीरोस का प्रोडक्ट होता है हमारा -d/a के बराबर। ठीक है, वैसे इन्हें जब जब मैं क्वाड्रेटिक कराऊंगा तो इसे भी एक्सप्लेन करूंगा दोबारा, जब क्यूबिक कराऊंगा आगे तो इसे भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बट ये आपको थोड़े ध्यान होने चाहिए, याद रखने हैं आपको रिलेशंस। अब हम बढ़ते हैं बच्चों एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, पॉलिनोमियल में तीन पार्ट होते हैं, कांस्टेंट पार्ट होता है और देन वेरिएबल पार्ट होता है, और वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में प्रेजेंट किया गया होता है। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज है पहली एक्सरसाइज 2.1, जिसमें हमें दिया गया है कि पॉलिनोमियल्स के ग्राफ दिए गए हैं और फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, मतलब पॉलिनोमियल किस फॉर्म में है, एक्स की फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, जब मैं पी एक्स बोल रहा हूं तो इसका मतलब होता है जैसे ये लिख दिया मैंने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि एक्स की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज भी है नोट देखना कि इसने बोला है कि ये ग्राफ्स हैं पॉलिनोमियल पी एक्स के, पॉलिनोमियल्स पी एक्स के। तो और यहां पे हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं हर केस में। तो यही इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉलिनोमियल कौन सी फॉर्म में है, एक्स की फॉर्म में है तो हमें कौन से एक्सिस को नोटिस करना है बच्चों, एक्स एक्सिस को। तो वो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जितने नंबर ऑफ टाइम्स कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस वहां पे होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली अलग अलग ग्राफ दिए गए और हमने हर केस में नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो हमने क्या पाया कि ये पॉलिनोमियल पी एक्स की फॉर्म में, तो हमने कौन से एक्सिस को नोटिस करना है बच्चों, एक्स एक्सिस को। और एक्स एक्सिस को ग्राफ जितने नंबर ऑफ टाइम्स कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। यहां मैं आपसे पूछूं कितने नंबर ऑफ टाइम्स कट कर रहा है ये रहा ग्राफ, तो ये तो सर एक बार भी नहीं कट कर रहा, तो ये नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे बच्चों, 0 हो जाएंगे। यहां पे ये ग्राफ एक बार कट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1। ऐसे फर्स्ट के थर्ड केस में बच्चों ये ग्राफ 3 पॉइंट्स पे कट करता हुआ जा रहा है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हमारे 3 हो जाएंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो यहाँ 2 हो जाएंगे। यहाँ पे 4 पॉइंट्स पे कट करता हुआ जा रहा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 4 हो जाएंगे। और यहाँ पे बच्चों 1 2 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें देखना है, अगर यही वो कहता है कि वो पॉलिनोमियल पी वाई की फॉर्म में है तो हम फिर वाई एक्सिस नोटिस कर लेते बच्चों। ठीक है, तो बेसिकली हमने यही देखना होता है कि वो किसकी बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो पॉलिनोमियल पी एक्स की बात हो रही है तो हम एक्स एक्सिस को देखेंगे। और यहाँ ही हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।